हेलो बच्चों, दिस इज आर जी एंड हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का पार्ट। फाइन। सो आप प्रेजेंट हैं हमारे सबसे फेवरेट केमिस्ट्री के लेक्चर में, और हम पिछली वीडियो में अपने केमिस्ट्री में मैटर एंड उसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा समझे थे कि सब्सटेंस क्या चीज है, मिक्सचर्स क्या चीज है। ठीक है ना। वैसे मेरा मूड तो था कि अब चैप्टर स्टार्ट कर दे, पर काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगा और आप इसे और डीप ले जाइए। तो बेसिकली हम फिलहाल एक दो लेक्चर्स में थोड़ा सा और बेसिक्स के बारे में जानेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर मैटर। क्लियर। तो थोड़ा सा अगर और डीप चलते हैं तो आज हम बात करते हैं सब्सटेंसेस की। ठीक है ना। उस दिन हमने सब्सटेंसेस के बारे में इतना तो पढ़ लिया था कि सब्सटेंसेस वो चीज है जिनके कॉम्पोजिशन ऑफ द जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली क्या है, फिक्स है। ठीक है ना। फाइन। काफी क्वेरी आई तो मैं बेसिकली एक सिंपल सी बात बता दूं कि यार सब्सटेंस वो चीज है जिसका फॉर्मूला है। सब्सटेंस वो चीज है जिसका फॉर्मूला है। H2O यानी कि पानी का फॉर्मूला है, डेफिनेटली वो सब्सटेंस है। पर क्या आपके पास दूध का फॉर्मूला है? नहीं है। तो दूध एक मिक्सचर है। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इनके फॉर्मूले हैं ना, जिनके फॉर्मूले हैं। शुगर C12H22O11 फॉर्मूला है ना, तो ये सब्सटेंस है। पर जिसका फॉर्मूला नहीं है यानी कि शुगर सॉल्यूशन, क्या उसका फॉर्मूला है? आपने 2 चम्मच चीनी डाली, मैंने 3 चम्मच डाली, भाई मेरी इच्छा, तो वो फॉर्मूला तो नहीं बना। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला नहीं है। शुगर का था, पानी का भी था, पर जब दोनों को मिक्स किया तो कॉम्पोजिशन तो अपन ने अपनी मर्जी से बनाई ना यार। तुमने अपनी मर्जी से बनाई, मैंने अपनी मर्जी से बनाई, तो वो क्या है, एक मिक्सचर है। हर वो चीज जिसका फॉर्मूला है वो सब्सटेंस है, एंड जिसका फॉर्मूला नहीं है, गोलगप्पे के पानी का फॉर्मूला नहीं है, तो वो बेसिकली मिक्सचर है। ठीक है ना। तो सब्सटेंस को थोड़ा और क्लासिफाई करेंगे आगे। ठीक है ना। तो सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो सब्सटेंस में दो चीजें होती हैं, वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड। सब्सटेंस इज कैटेगराइज्ड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। कोई दिक्कत? क्लियर। पर हालांकि देयर आर 4 टर्म्स इन केमिस्ट्री जो काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं, एंड मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे 2-2 3-3 साल लगातार केमिस्ट्री को पढ़ते रहते हैं एंड दे आर अनअवेयर कि अच्छा सर इसको क्या कहते हैं, पता नहीं। मतलब उनको यही तक क्लियर नहीं होता कि ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है, क्या है ये। तो देयर आर 4 बेसिक टर्म्स व्हिच वी नीड टू रीड। ठीक है ना। हालांकि सब्सटेंस दो ही तरीके का होता है, तो वो वहां से हमारे पास काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि वो 4 चीजें क्या है, एंड इसको हम दो में ही कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं। तो रेदर देन मैं ये 2 टर्म्स पढ़ाऊं, मैं चारों ही टर्म्स को डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। दीज 4 टर्म्स आर एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। सो फ्लैश हम इसको बदल लेते हैं एंड बेसिकली एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड का डिफरेंस पढ़ते हैं, एंड वहां से ही आपको क्लियर भी हो जाएगा कि सब्सटेंस दो ही कैटेगरीज में डिवाइडेड क्यों। कोई दिक्कत? सो नेक्स्ट इज एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट इज एटम, स्मॉलेस्ट indivisible particle ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा, फर्दर ना काटे जाने वाला जो पार्टिकल है, यानी कि मैटर को अगर पूरा खोल दे तो सबसे जो छोटी चीज मिलेगी उसका नाम है एटम। सबसे छोटी चीज जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस चीज को बोला जाता है एटम। फाइन। सो बेसिकली हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, आपने सुने होंगे ये सारे के सारे एटम्स। इतना तो सुन ही लेते हैं हम लोग 9th में आते आते। तो ये जब कल्ले कल्ले हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तब ये क्या है, एटम्स हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड एलिमेंट बेसिकली क्या है, अ सिंगल एटम और
ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एलिमेंट है, H2 भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन O2 O3 ये सब क्या है, एलिमेंट है। समझिए इस बात को, एक ही टाइप होनी चाहिए। देखो उस पर्टिकुलर जो केमिकल फॉर्मूला हम ले रहे हैं उसमें दो तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, एक ही चीज है, या तो हाइड्रोजन है, अगर दो है तो भी हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन है, दो है तो भी दोनों ऑक्सीजन है, तीन है तो भी तीनों ऑक्सीजन ही है। देखो इसको अगर मैं ऑक्सीजन बोलूंगा तो ये भी ऑक्सीजन ही है, ये भी ऑक्सीजन ही है। अब काफी कहेंगे सुना होगा शायद इसको ओजोन बोलते हैं, अरे नहीं ठीक है ओजोन इसका नाम है अलग, पर इसका अगर साइंटिफिकली देखें तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑक्सीजन। ये तीनों ही ऑक्सीजन ही है। अगर एक कार्बन होगा वो कार्बन है तो 10 हो जाएंगे तो वो भी तो कार्बन ही है। अरे आप एक लड़का अगर लड़का है तो 10 लड़के गधे थोड़ी है या झुंड थोड़ी है, तो वो भी लड़के ही हैं। इज दैट क्लियर? तो वो बेसिक नेचर थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है अब हम मतलब उसको मतलब ज्यादा झुंड को झुंड बोलने लग गए हैं, ठीक है ना, या क्राउड बोलने लग गए हैं, तो लड़के यार वैसे ही ये है तो ऑक्सीजन ही, तीन है बस, ठीक है ना। तो सेम ही टाइप के एटम्स होने चाहिए, वो बेसिकली क्या है, एलिमेंट है। इज दैट थिंग क्लियर? एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, सेम टाइप होनी चाहिए। मॉलिक्यूल में हम बात करते हैं क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑफ टू या मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेम टाइप के हैं चाहे अलग अलग टाइप के हैं, बस इतना याद रखना कि गिनती दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे O2 CO2 H2O O3 N2 एक्सेट्रा। दो गिनती है, यहां गिनती तीन हो गई, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, यहां गिनती तीन हो गई, यहां भी तीन हो गई, यहां दो, दो या दो से ज्यादा गिनती होनी चाहिए बस। चाहे एक जैसे हैं, ये देखो ये एक जैसे हैं जो मैंने पॉइंट कर रखे हैं, चाहे अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है, कार्बन और ऑक्सीजन आ गए, हाइड्रोजन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सेम बंदे हैं अलग अलग है, इसके लिए तो बस गिनती दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप। कंपाउंड बेसिकली क्या है, जिसमें डिफरेंट टाइप होना बहुत जरूरी है। क्लियर? देखो एक तो पहली बात तो एक बात समझो मेरी कि ये एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं है, एटम के लिए है पर ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं टेक्निकली समझा रहा हूं कि एलिमेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होते हैं। डेफिनेशन तो देखो हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड क्या होता है, इन विच टू और मोर देन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन अ फिक्स्ड नेचर, वो कंपाउंड है। डेफिनेशन तो हो जाएगी, डेफिनेशन इज नॉट एन इशू, दिस इज द टेक्निकल थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कंपाउंड, कि इसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, यानी कि ये, यानी कि ये, यानी कि ये सब कंपाउंड्स हैं, एक जैसे वाले इसमें नहीं आ सकते। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत तो थोड़ा समझिए। जो कल्ले हैं एक एक, क्योंकि इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता यार। अगर मैं H2 को देखूं फर्दर डिवाइड किया जा सकता है ना, दो हाइड्रोजन है कल्ले कल्ले किए जा सकते हैं ना, तो ये एटम नहीं हुआ। ये अलग अलग नहीं हो सकते। अब Hp के आप कुंडी पकड़ के अलग थोड़ी कर दोगे यार। जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता वो एटम है तो अकेला है। फाइन, यानी कि यहां गिनती भी एक है एंड टाइप भी एक ही है। थोड़ा टेक्निकल है ये, नहीं भी समझ आएगा तो चलेगा, यहां से भी समझ सकते हो। वैसे यहां गिनती भी एक है टाइप भी एक ही है, यहां टाइप तो पक्का ही एक है,
पर काउंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे देखो ये तो गिनती एक है, पर ये गिनती दो है, ये तीन है। गिनती एक से ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइप एक ही रहेगा। और यहां टाइप भी एक से ज्यादा हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर गिनती पक्का दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। मॉलिक्यूल तभी कहलाएगा जब गिनती दो या दो से ज्यादा होगी। क्लियर। एंड कंपाउंड के टाइम पे टाइप भी दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, एंड काउंट भी, काउंट तो फिर आ ही जाएगा। अगर दो तरह की चीजें ले ली तो दो तो ले ही ली। अगर मैंने एक समोसा एक कचौरी ले ली तो फिर दो टाइप्स तो आएगी, ठीक है ना। अब कह रहे हो कि खाने की बातें, यार खाने की बातें तो होंगी, अब छुट्टियां चल रही हैं तो खाने की बातें होंगी। टाइप टू है, टू से ज्यादा है, काउंट भी टू से ज्यादा ही है, कोई दिक्कत। क्लियर। यहां एक ही काउंट है, एक ही टाइप है, यहां टाइप एक ही रखनी है, सेम टाइप शब्द पे ध्यान देना है तो वो एलिमेंट है। एंड यहां टाइप एक से ज्यादा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर काउंट पक्का दो या दो से ज्यादा ही होना चाहिए। एंड यहां टाइप और काउंट दोनों ही दो या दो से ज्यादा ही होने चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में चलें, ठीक है ना, एज पर योर इंटरेस्ट, थोड़ा और टेक्निकली चलते हैं, भैया सारे एटम ही एलिमेंट हैं, ऑल एटम्स आर एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि हर वो जो अकेला है उसका एलिमेंट तो कह सकते हैं। क्या हाइड्रोजन एक एलिमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि एलिमेंट के लिए क्या चाहिए, एक ही टाइप, चाहे कल्ला हो चाहे कितने भी हो, तो ये सारे एलिमेंट तो हैं। एंड ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। सारे ही कंपाउंड मॉलिक्यूल्स तो हैं। क्यों? देखो जरा, ये तीन, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए सिर्फ गिनती, गिनती से मतलब है, इसको सिर्फ गिनती से मतलब है, इसको भी सिर्फ गिनती से मतलब है। लिख लेते हैं, हम हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है ना। कई मेरे भाइयों को इंग्लिश में कम समझ आता है, हिंदी में लिख लेते हैं। ये गिनती से मतलब है, इसको भी गिनती से मतलब है। ये कहता है कि एक होना चाहिए, और ये कहता है कि दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। किसके हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये बंदे क्या कहते हैं, टाइप। ये बंदे टाइप हैं, और ये बंदा भी क्या है, टाइप। इसको चाहिए कि टाइप एक ही हो, और इसको चाहिए कि टाइप दो या दो से ज्यादा ही हो। आपको एक बात बताऊं, सब्सटेंसेस का डिफरेंस हो गया, ये जो किया था ना सब्सटेंसेस के अंदर, टाइप के बिहाफ पे ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट और कंपाउंड। देखिए ये सब्सटेंस ही है बिल्कुल, पर ये किसी अलग कैटेगराइजेशन में आते हैं गिनती के हिसाब से। हम एटम की गिनती करते हैं, जैसे कितने एलिमेंट थे, ये बोलने की बजाय हम बोलते हैं उस एलिमेंट के कितने एटम्स थे। मेरे पास 10 हाइड्रोजन एलिमेंट हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट के मेरे पास 10 एटम्स हैं। एटम से गिनती डिफाइन होती है। दोबारा सुनिए, मेरे पास हाइड्रोजन के 10 एलिमेंट हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट के 10 एटम्स हैं। क्लियर। सिमिलरली इन दिस केस मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे पास पानी के 10 कंपाउंड हैं, वाह, ऐसा नहीं है। मैं बोलूंगा मेरे पास पानी जो एक कंपाउंड है उसके 10 मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल इनकी गिनती बताने के काम आता है, एटम इनकी गिनती बताने के काम आता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरे पास पानी के 10 कंपाउंड थे। मेरे पास पानी जो एक कंपाउंड है उसके 10 मॉलिक्यूल थे। क्लियर। तो नेचर बताने के लिए दो ही चीजें हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। इसीलिए सब्सटेंसेस को हमने किसमें कैटेगराइज किया था, एलिमेंट और कंपाउंड। कोई दिक्कत? एंड ये बहुत अच्छी चीज निकल के आ गई है, सारे एटम देखो, ये मैंने अपने हिसाब से डिफरेंशिएशन किया, बड़े ही कूल तरीके से मेरा बनाया हुआ क्लासिफिकेशन है जिससे ये पता चलता है कि हर एटम सिर्फ एलिमेंट को जुड़ा हुआ, तो ऑल एटम्स आर एलिमेंट्स, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। एंड एलिमेंट की ना बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इधर जाती हैं, एंड बहुत सारी एग्जांपल जो है वो इधर जाती हैं। इनकी एलिमेंट दोनों कैटेगरीज में आता है।
एंड मॉलिक्यूल भी, ये इधर आता है, ये उधर आता है। ये जो बीच वाले हैं दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों दोनों कैटेगरीज के हैं, जबकि ये बात ट्रू है, सारे एटम एलिमेंट हैं एंड सारे कंपाउंड ही मॉलिक्यूल हैं, कोई दिक्कत। अगर किसी को नहीं भी कोई चीज पता चली तो बड़ा सिंपल सा सौदा है, एक चीज याद रखनी है, क्या? एटम कल्ला है, एलिमेंट कल एक जैसे बंदे की गिनती कितनी भी हो सकती है, मॉलिक्यूल मतलब बेसिकली आप गिनती पे ध्यान रखना है यहाँ पे कि 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, टाइप का कोई लफड़ा नहीं है, और यहाँ टाइप पे ध्यान देना है, कोई भी दिक्कत। क्लियर? तो लेट्स हैव 2 और 3 क्वेश्चंस जिससे हम ये डिफाइन कर लें। फाइन, यही बना लेते हैं। सो हमारे पास है KMnO4 xenon एंड P4। क्लियर? तो ये 3 एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो KMnO4, यहाँ एक पोटासियम है, एक मैंगनीज है, एक ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। बेसिकली यार बड़े बहुत ज्यादा हो गए, ये तो टाइप ही 3 टाइप के हो गए, तो ये बेसिकली क्या है? कंपाउंड। क्या ये एटम है? क्या ये एलिमेंट है? एलिमेंट के लिए टाइप 1 चाहिए, या तो टाइप ही 3 है। मॉलिक्यूल के लिए गिनती 2 या 2 से, गिनती 6 है, 1 2 4, ये 6 हो गए, ये मॉलिक्यूल भी। क्लियर? अब जीनॉन के लिए देख लीजिए, जीनॉन क्या एटम है? यस, कल्ला ही है, एटम ही है। एलिमेंट है बिल्कुल, ऑल एटम्स आर एलिमेंट्स, क्योंकि कल्ले बंदे को तो कह ही सकते हैं। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के लिए गिनती चाहिए, नहीं है। एंड कंपाउंड के लिए टाइप ज्यादा चाहिए, वो भी नहीं है। P4 क्या है? ये एटम है? नहीं है, क्योंकि एटम के लिए 1 होना चाहिए, 4 है। एलिमेंट है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि एलिमेंट के लिए एक ही टाइप का होना चाहिए, टाइप एक ही है, कल्ला फास्फोरस है। गिनती में 4 अलग बात है। मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है, क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए एक ही टाइप के अगर 4 एटम, गिनती से मतलब था मॉलिक्यूल को, कोई दिक्कत। एंड कंपाउंड, कंपाउंड नहीं है क्योंकि डिफरेंट टाइप नहीं है। तो देखिए कोई रिलेशन नहीं है, आप ये नहीं कह सकते मॉलिक्यूल वाला हमेशा कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल वाला एलिमेंट भी हो सकता है। ये भी नहीं कह सकते एलिमेंट वाला मॉलिक्यूल होता है, वो तो एटम भी हो सकता है, कैसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत। फाइन। सो बेसिकली ये था एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। एंड आई थिंक यू आर क्लियर कि सब्सटेंस के मैंने 2 कैटेगराइजेशन जो बनाए हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड ही क्यों बनाए हैं, बिकॉज एटम एंड मॉलिक्यूल गिनती बताने के काम आते हैं, जबकि ये एक्चुअली में नेचर है। एलिमेंट नेचर है जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, एंड कंपाउंड नेचर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा तरह के। जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं, ये जब भी हम किसी को कैटेगराइज करते हैं वो इन चारों में से किसी 2 ही कैटेगरीज में आएगा। कोई भी ऐसा हमारे पास आंसर नहीं निकल के आएगा जिसमें वो इन चारों में से सिर्फ एक कैटेगरी में आए, एंड कोई भी ऐसा केस नहीं निकल के आएगा जिसमें ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में निकल आए, हमेशा 2 ही कैटेगरी में होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल 2 कैटेगरीज होगी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। कोई भी ऐसा केस नहीं है जो 3 कैटेगरी में आएगा, कोई भी ऐसा केस नहीं है जो 1 कैटेगरी में आएगा। एंड रीजन क्या है इस बात का? रीजन ये है कि इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी, क्योंकि टाइप भी एक ही होगी और गिनती भी कोई एक ही किस्म समझाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एटम भी आ जाए और मॉलिक्यूल भी आ जाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एटम गिनती के बिहाफ पे है, मॉलिक्यूल भी गिनती पे बिहाफ पे है, इनमें से कोई एक चीज आएगी, एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड में से एक चीज आएगी। यानी कि एक बात श्योर है, अगर यहाँ एटम आ गया था ना तो यार मॉलिक्यूल सोचने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज एलिमेंट आ गई ना तो कंपाउंड सोचने की जरूरत नहीं है। इज दैट थिंग क्लियर? सो वी आर डन विद अवर सेकंड लेक्चर। इफ यू लाइक इट, मतलब लाइक दबा दीजिए, शेयर दबा दीजिए, एंड सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिए, और दोस्तों का भी दबा दीजिए। फाइन। सो टिल देन पढ़ते रहिए, हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में।